विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रश्नावली 13.1 के आज हम अंतिम पड़ाव पर हैं और इसके शेष दोनों प्रश्नों पर आज हम हमारी बात रखेंगे और आपको प्रत्येक लाइन टू लाइन हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा ऐसा मानना है आप निरंतर तैयारी कर रहे हैं, आप अपने समय का सदुपयोग करते रहें और जिससे कि आप गणित विषय में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सके, गणित विषय की आपकी समझ विकसित हो सके और गणित विषय के लिए आप बिल्कुल समर्पित होकर आप अध्ययन करें, क्योंकि गणित अपने आप में इस प्रकार का विषय है जिसमें हम पूरे के पूरे अंक यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 7। आकृति में आपको एक आकृति रेडीमेड मिलेगी। आकृति में वृत्त का केंद्र O है। आपको जो केंद्र दिख रहा है ये सर्किल है, यानी वृत्त का केंद्र O है और बाह्य बिंदु P से, ये बाह्य बिंदु P से दो स्पर्शरेखा खींची हुई है, PA और PB। P और PB वृत्त को क्रम से A और B पर स्पर्श करती है। A पर ये स्पर्श बिंदु हो गया और ये BB क्या हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। करती है तो सिद्ध कीजिए कि OP रेखाखंड, ये जो OP जो रेखाखंड है वो AB का समद्विभाजक है। ये AB जो आपको जीवा दिख रही है, ये AB क्या है, इस वृत्त की जीवा है। इस जीवा को ये जो PO जो रेखाखंड है ये समान दो भागों में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, जो जो इसके अंदर दिया हुआ उसको हमको लिखना पड़ेगा। क्या क्या दिया हुआ है, तो ये आकृति में क्या है, एक वृत्त है। वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है प्यारे विद्यार्थियों, O है। और बाह्य बिंदु क्या क्या, P से PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। बस हो गया जो दे रखा था। अब स्पर्श रेखाएं, तो स्पर्श, ये रेखाएं स्पर्श बिंदु से होकर गुजरती है, कॉमन सेंस है। अब नंबर 2 पे आता है सिद्ध करने का। ये लो भाई, नंबर 2 हमने लिखा है, यहाँ पर सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है दे रखा, उसने सिद्ध करने की बात भी कि क्या कर रहा है, ये OP जो रेखाखंड है, ये देखो OP रेखाखंड AB का समद्विभाजक है। ये OP रेखाखंड इस AB जो जीवा है, समद्विभाजक का अर्थ हो गया दोनों को समान समान भागों में बांट रहा है। इसको हमने क्या नाम दे दिया, C, यानी AC बराबर BC। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है प्यारे विद्यार्थियों, यानी AC को किसके बराबर सिद्ध करना, BC के बराबर। तो यहाँ पर लिखना है हमको AC बराबर BC। ये आपको यहाँ पर क्या करना था, सिद्ध करना था। यानी कि उसने एक वृत्त दे रखा है, वृत्त को हमने प्रदर्शित किया जिसका केंद्र क्या है, O है। इसके बाद में उसने कहा कि ये बाह्य बिंदु P है, P से क्या बन रही है, स्पर्श रेखाएं। हमने पहले सेशन में पढ़ा था कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है इस बिंदु से। तो दो स्पर्श रेखा P और PB हो गई। और ये जो PO जो आपकी क्या है, PO जो रेखाखंड है, ये PO रेखाखंड है, इस AB जो जीवा को समान दो भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो ये हमने सिद्ध करने वाली बात लिखी थी। अब नंबर 3 पे आता है उपपत्ति। यही सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है प्यारे विद्यार्थियों, उपपत्ति का। और उपपत्ति के अंदर हमको यहाँ पर दो त्रिभुज आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक तो कौन सा त्रिभुज नजर आ रहा है आपके पास, तो आप कहोगे सर एक तो है PCA, कौन सा, ऊपर वाला, ये वाला ट्रायंगल। समझते हुए चलना, आप एक एक लाइन टू लाइन आपको बिल्कुल बहुत क्लियर स्थिति हो जाएगी। एक आपके पास ये नीचे वाला दिख रहा है, मैंने एक को तो लाइनिंग किया और एक को मैंने प्लस के रूप में शो किया, जिससे कि आपको पता लग जाए कि दोनों त्रिभुजों पर सर बात कर रहे हैं। तो ये देखो आप, ये दोनों त्रिभुज मैंने यहाँ पर लिए हैं। एक त्रिभुज PAC और दूसरा त्रिभुज PCB, ठीक है। तो PCB
और PAC में हम देखो बात करते हैं यहाँ पर त्रिभुज PAC तथा त्रिभुज दूसरा कौन सा है PBC। ये लो भाई PBC में इन दोनों त्रिभुजों में बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को हमको क्या सिद्ध करना है, इन दोनों त्रिभुजों को हमको सर्वांग सम सिद्ध करना है। और सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमको 3 कंडीशन चाहिए, यानी 3 बातें बराबर हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आप कह दोगे सर सर्वांग सम होंगे। और सर्वांग सम के मामले में तो हमने पढ़ ही रखा समरूपता और सर्वांग समता कि इस त्रिभुज को उठा के इस त्रिभुज के ऊपर रखेंगे तो पूरी तरीके से क्या कर लेगा, ढक लेगा। जैसे 1 रुपये के सिक्के के ऊपर 1 रुपये का सिक्का रख दें, या जैसे गणित की पुस्तक है 10वीं की, तो वही पुस्तक दूसरी पुस्तक उसके ऊपर रख दे तो पूरा पूरा क्या कर लेता है, ढक लेता है। तो आपको यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि सर्वांग सम ये दोनों त्रिभुज है या नहीं। अब होंगे ही होंगे क्योंकि हमको तो सिद्ध करना है। तो लो भाई सबसे पहली कहानी लो। आपको पता है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। मैंने प्रमेय से आपको बता रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 PA बराबर PB। ये लो भाई PA बराबर PB, कारण वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वृत्त की स्पर्श रेखा है। और ये जब बाह्य बिंदु से जब हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो 2 होती है और दोनों क्या होती है, लंबाई में समान होती है। पहली बात हमने की यहाँ पर। दूसरी देखो ये PO, ये P से लेकर O ये ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ भी है और ये नीचे वाले ट्रायंगल के साथ भी है। आप ये मान के चलो ये 2 रूम है हमारे, ये दोनों रूमों की ये बीच की दीवार एक ही है। तो आप चाहो तो इसकी दीवार बोल लो, चाहो तो नीचे वाले त्रिभुज की दीवार बोल लो। तो ये दोनों में है तो इसको क्या बोलते हैं, हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने नंबर 2 पे PC बराबर PC। क्या कारण हो गया, ये उभयनिष्ठ। ये लो भाई दूसरी कहानी हमको पता लग गई, उभयनिष्ठ हो गया। अब एक कोण के बारे में ले लेते हैं हम। कौन सा, ये P वाला कोण देखें, ये वाला कोण, ये इसका APC और BPC, ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। नंबर 3 कोण APC बराबर कोण CPB। ठीक, ये दोनों कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि आपको पता है स्पर्श रेखाएं OP के साथ, ये जो स्पर्श रेखाएं हैं इस OP के साथ समान कोण बना रही है। ठीक है, इसलिए ये दोनों कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो हमने बड़े आसानी से यहाँ पर लिखा कोण APC और कोण B या CPB। ठीक, अब आपके पास 3 कंडीशन आ गई और सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमको 3 ही कंडीशन चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा, भुजा कोण भुजा सर्वांग सम नियम से या नियम से ये दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल होंगे प्यारे विद्यार्थियों। आप कहेंगे सर ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम ट्रायंगल हो गए। तो त्रिभुज PAC सर्वांग सम त्रिभुज PBC, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम होते ही जो हमको सिद्ध करना है वो सीधा सीधा हम कह सकते हैं, इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये भुजा तो P से ही बराबर है, क्योंकि बाह्य वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ये उभयनिष्ठ है, ये दोनों की। बच क्या रहा है, ये तो बच रहा है, तो ये हो जाएगा AC बराबर BC। अतः हमको सिद्ध करना था AC बराबर BC। बताओ कहाँ कौन सी जगह आपको समस्या आई। आपका मानना होगा कि ये जो AC बराबर BC है, यानी A से लेकर BC, AC और BC, ये AB जो आपकी भुजा है, इसने कहा ना AB का समद्विभाजक है। समद्विभाजक जब भी तो होगा ना, क्योंकि बीचों बीच में हो गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः OP रेखाखंड AB का समद्विभाजक है, यह होगा। दैट्स ऑल। हमने यहाँ पर इस प्रश्न को बिल्कुल प्रमेय के तरह हमने यहाँ पर सिद्ध किया है। जिस प्रकार भी सिद्ध करने वाली जो कंडीशनें आती है,
आप उसको प्रमेय के तरीके से हम उसको सिद्ध करें, क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए हम कौन सा नियम लगा रहे हैं, ये सारी बात आपके जहन में होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। और अगर इस तरह की बातों को सोचते हुए अगर आप प्रश्नों को हल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको वो रटने की प्रवृत्ति से आप दूर चले जाओगे, आप चिंतन और समझने वाली प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाओगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है 13.1 का, और उसमें कहा गया है कि आकृति आपको रेडीमेड है। आकृति में क्या कहा इसने, आकृति में बाह्य बिंदु P, आकृति में बाह्य बिंदु क्या है P, आकृति दोनों की एक ही है, ये ध्यान रखना। तो कॉमन आकृति के हिसाब से मैंने जो जो उस आकृति में हमको चाहिए था वो मैंने यहाँ पर लिया है। आकृति में बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त को, ये बाह्य बिंदु क्या है यहाँ पर P है, ये P है, बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त को, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक तो PA और एक PB, हमें पता दोनों लंबाई में बराबर होती है। स्पर्श रेखाएं क्रमशः A व B पर स्पर्श करती है, ये A है और ये क्या है B है, स्पर्श करती है। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमें पता है इसका कि ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज के बारे में तो हम पहले से प्रमेय तक पढ़ चुके हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोणों का जो युग्म होता है वो क्या होता है, समपूरक होता है। यानी सीधा सीधा हम समझे कि आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। यानी ये O और P 180 का हो जाए और A और B कितने का हो जाए, 180 का, तो हम कह देंगे कि ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखो हम यहाँ पर हल लिखा, और हल लिख कर आपको क्या क्या दिया हुआ, नंबर 1 दिया हुआ है। आप तो प्रमेय की तरीके से किया करो, जब भी सिद्ध वाली बात आती है, सिद्ध वाली प्रमेय की स्टाइल से आप प्रश्न को सरल करें, बहुत अच्छा, आपसे गलती नहीं होगी और बहुत अच्छी तरीके से आप उस प्रश्न को हल कर जाओगे। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, जो भी दिख रहा है उसको लिख देते हैं। बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त को PA और PB दो स्पर्श रेखाएं, अब अपने हिसाब से लिख देते हैं। एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु क्या है, P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं, PA तथा PB है, PA तथा PB है। ये P से लेकर A और P से लेकर B। ओके, अब नंबर 2 पे देखो, सिद्ध करना है। लो भाई, इसको भी प्रदर्शित कर दो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका जवाब होगा सर रेडीमेड है। यहाँ पर क्या रेडीमेड है, ये PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम देखो आपको सिद्ध करना है ये कि ये जो चतुर्भुज है ये कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध में PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। करें शुरू, इसको आपको सिद्ध करना है। अब चक्रीय चतुर्भुज है तो आपको बताया था मैंने, थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, आप भूल गए हो तो, ये चक्रीय चतुर्भुज मैंने बताया था आपको, किसी वृत्त में कोई चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो वो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं। और इसके जो दोनों सम्मुख कोण होते हैं, ये इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180। इसी तरह इसका और इसका, इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये मैंने आपको बताया था, इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि सम्मुख कोणों का जो युग्म होता है क्या होता है, संपूरक होता है। अब आता है नंबर 3 उपपत्ति, क्योंकि यहाँ पर कुछ करना है नहीं, रेडीमेड है सब। आपको पता है ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये 90 का होता है। क्यों 90 का होता है, क्योंकि ये जो OA लंबवत है किस पर, AP पर। तो देखो उपपत्ति में OA लंबवत है किस पर, AP पर। और दूसरी कंडीशन देखो,
ये ओ बी लंब होता है किस पर, बीपी पर। लो भाई, ये दोनों कंडीशन आपके पास है। आप जानते हैं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिला दें तो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। तो हमने इसको रिजल्ट के रूप में यहाँ पर लिखा, ओ ए लंबवत है किस पर, एपी पर। ओ ए लंबवत है एपी पर और ओ बी लंबवत है किस पर, बीपी पर। ओके, अब चलते हैं आगे देखो, इसका रिजल्ट लिख लेते हैं हम कि जो दोनों कोण हैं ये कितने कितने डिग्री के हो गए, 90 के हो गए। तो यहाँ पर लिखा मैंने कोण पी ए ओ बराबर 90 डिग्री। दूसरा देखो पी बी ओ बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, अब इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ दो तो यहाँ पर देखो कोण पी ए ओ प्लस कोण पी बी ओ बराबर ये 90 का, ये भी 90 का, तो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। देखो पी ए ओ कितने का, 90 का, पी बी ओ कितने का, 90 का, ये 90 का हो गया पी बी ओ, और दोनों का जोड़ कितना हो गया, 180 हो गया। अब आप आगे चलें चतुर्भुज में, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज क्या है, पी ए ओ बी में, देखो पी ए ओ बी में, इस चतुर्भुज में, व्रत को भूल जाओ, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 होता है। तो मैं देखो कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर कितना, 360। अब देखो यहाँ पर A और B का तो मान आपने निकाल ही रखा है, A का और B का कितना, 90 है। तो कोण P प्लस कोण O प्लस कितना, 90 है प्लस 90 है बराबर 360। तो कोण P प्लस कोण O 90 और 90 है 180 बराबर 360। 180 को इधर पक्षांतरण करो, कोण P प्लस कोण O बराबर 360 माइनस 180। तो कोण P प्लस कोण O बराबर कितना हो गया, 180 हो गया। तो आप कह दोगे कि देखो सम्मुख कोणों का युग्म क्या हो रहा है, 180 डिग्री का, यानी समपूरक हो रहा है। तो देखो ये तो 90 का हो ही गया था, ये भी 90 का हो गया दोनों। तो आप कह दोगे कि जो चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज, ये पी ए ओ बी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, क्योंकि इस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है, इति सिद्धम, यही तो आपको प्यारे विद्यार्थियों सिद्ध करना था। यानी कि चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए इसके जो अभिमुख कोण हैं वो संपूरक होने चाहिए, या हम ऐसे कह दें जो चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण हैं उन दोनों का जोड़ कितना हो, 180 डिग्री हो। तो इसका सम्मुख कोण ए का बी हो गया, ओ का क्या हो गया, पी हो गया, इनका देख लो आप 180, ए का और बी का 180 आ गया यहाँ पर, और दूसरा पी और ओ का भी कितना आ गया यहाँ पर 180 आ गया। 180 आते ही हमने कह दिया बड़े आसानी से कि जो ये चतुर्भुज है कौन सा, पी ए ओ बी, एक कौन सा चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली के हमने 7वें और 8वें प्रश्न पर आज हमने हमारी वार्ता रखी है। कल इसका अंतिम भाग आने वाला है। प्रश्नमाला 13.2 में 4 ही प्रश्न हैं और केवल एक ही सेशन में वो चारों प्रश्न वहाँ पर हम पूरे करेंगे। तो मेरा मानना है कि आप निरंतर नियमित आप अध्ययन कर रहे हैं, करते रहें प्यारे विद्यार्थियों। जो भी निरंतर अध्ययन कर रहे हैं उनको निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए इतना ही।